एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परसिस्ट शिमोरा और जिंतोकी आपस में लड़ रहे होते हैं। परसिस्ट शिमोरा कहता है, मैंने तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा वार करूंगा जिससे तुम मर जाओगे। तभी जिंतोकी कहता है, तुम पीछे देखो। तभी हम पीछे देखते हैं और एक आदमी कहता है, यहाँ पर तो स्वर्ड्स बैन है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जिंतोकी एक ऑरेंज उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, हम स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिंतोकी शिनपाची और बाकी सभी के पास पहुंच जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि काटो वहां से चला गया है। वो उन सभी को कहता है कि उसके बारे में चिंता ना करे। ये कहकर जिंतोकी वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि शिनपाची अपने घर पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि जो गिंतोकी हैं वो किसी के बारे में परवाह नहीं करता है। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसकी बहन ओइटे से, जो कि अभी डोजो में काम कर रही हैं, जो कि उनके फादर ने छोड़ा है। तभी टेबल से एक आदमी निकलता है और उसे देखकर शिनपाची की बहन यानी ओइटे को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती हैं कि तुम हर वक्त मेरा पीछा क्यों करते रहते हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काटो और गिंतोकी एक पब में होते हैं। वहीं पर काटो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया गया है। आगे वो कहता है कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और मैंने इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर ली और फाइनली मुझे अपना घर मिल गया। हम सभी लोग उस घर में खुशी खुशी रहते थे और मैंने अपनी हार्ड वर्क नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बाद ही हमारी खुशियों पे ग्रहण लगना शुरू हो गया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और जब मैं नशे में था तो कुछ लोगों ने मेरी स्टैंप ली और मुझे जबरदस्ती कुछ कागज के ऊपर साइन करवा दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर उन्होंने मेरे से मेरा घर छीन लिया। और वो दो आदमी होते हैं शिमोंटो और पू। इसके बाद मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई और उसने अपने साथ मेरी बेटी को भी ले लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे एक चिट्ठी भेजती है जिसमें वो कहती हैं कि मुझे वापस घर आना है और उसे पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। काटो डिसाइड कर लेता है कि अब उसे अपना घर वापस लेना होगा, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके बस की कोई भी बात नहीं है और वो फिर से इमोशनल हो जाता है। गिंतोकी वहाँ से बाहर आ जाता है और काटो भी निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ का मालिक उसे कहता है, पहले तुम बिल पे करो। और ये सुनकर काटो के कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। वो बाहर दोनों टहल रहे होते हैं और गिंतोकी कहता है, अब जाने का वक्त हो गया है। क्योंकि आगे काटो से कहता है कि वो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलवाएगा, जिसे उसका घर भी वापस मिल जाएगा। यहाँ पर वो बहुत खुश होता है और इसके बाद वहाँ पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और इससे उन दोनों को उल्टी होने लगती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रीलांसर्स और काटो कहीं पर जा रहे होते हैं और वो पहुंच जाते हैं अमांतो एम्बेसी के पास। और तभी शिनपाची कहता है, हम फाइनली ही काटो केन का कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गिंतोकी उसका गेट तोड़कर अंदर चला जाता है और अंदर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ होता है। शिनपाची कहता है, खाना अभी भी गर्म है, इसका मतलब वो यहीं पर है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं, ये सच में गर्म है। शिनपाची उन्हें कहता है, क्या तुम लोग भूल गए कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं और क्या पता इस खाने में जहर मिला होगा। तभी आवाज आती है कि इस खाने में जहर नहीं मिला है। तभी ऊपर से एक पिंजरा गिर जाता है और सभी लोग पिंजरे में कैद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कारिया को और उसके दो चमचे शिमांटो और पू। शिमांटो काटो से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शिनपाची कहता है, तुम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट उसे धोखे से लिया है वो इसे वापस करो। तभी वो तीनों हंसने लगते हैं और कारिया अपने दो चमचों से कहता है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी परसिस्ट शिमोरा कहता है, इन लोगों का हम क्या करें। और कारिया कहता है, इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दो। शिमांटो जाते जाते कहता है, काटो तुम अपने घर के बारे में चिंता करना बंद करो, क्योंकि बहुत ही जल्द सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद वो एक हवाई जहाज में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शिनसुंगुमी का एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेता है और वो हेडक्वार्टर्स में ये इन्फॉर्म कर लेता है। अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर काटसोरा आ जाता है और गिंतोकी उसे सोरा कहकर पुकारता है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता है। काटसोरा कहता है, जब तुम लोग उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर चेकिंग की और मुझे ये मिला। और वो देखते हैं कि वो होता है काटो केन का वो कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद काटसोरा कहता है, उनका प्लान है कि वो एडो शहर को तबाह करना चाहते हैं। उनके पास एक ऐसी मशीन है जिससे वो एक कोर पॉइंट ढूंढे और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक लाए, जिससे पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिल जाएगा। पाची उसे कहता है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी काटसोरा कहता है कि जो कारिया हैं वो भी उन सभी में इन्वॉल्व हैं, जो कि जमीन का स्कैम करते हैं, जैसे उन्होंने काटो के साथ किया था। ये सभी लोग उनका प्लान होता है और अभी उनका टारगेट है ओल्ड टाउन। गिंतोकी कहता है कि हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद वो कागोरा से कहता है वो केज को तोड़ने के लिए और कागोरा उसे एक ही झटके में तोड़ देती है। क्योंकि काटो केन से कहता है तुम्हारा घर कहाँ पर है और इसके बाद वो सभी लोग उसकी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
चेंज होता है और हम देखते हैं काटोगेन के घर में वो एयरप्लेन लैंड हो चुका होता है और वहीं पर वो तीनों लोग उस मिशन को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला होता है और टाइमर भी शुरू होता है। 10 मिनट में पूरा का पूरा एडो शहर अब तबाह हो जाएगा। वही हम देखते हैं बाहर शिनसुगुमी आ जाती हैं और उनके सामने होते हैं परसिस्ट शिमोरा और उसकी सेना। तभी हम देखते हैं कि शिनसैनगुमी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। पीछे से कार्या आ जाता है और वो कहता है ये जगह अमानतों की है और तुम लोग गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो। अगर तुम लोगों को यहाँ आना है तो तुम्हें एक लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा। तभी हम देखते हैं कि सारी शिनसैनगुमी की फोर्स पीछे हट जाती हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है जिंतोकी की, जो कि हवा में उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो सभी को पीटने लगता है जो भी उसके सामने होता है। उसके साथ ही भी सभी को धोने लगते हैं। कार्या का चमचा उसे कहता है कि आपको जल्दी अंदर जाना होगा। गिंतोकी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे शिमुराई रोकता है और कहता है पहले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हिसाब बराबर करता हूँ। वही हम देखते हैं कि 5 मिनट होते हैं अब अर्थक्वेक को आने में। कार्या अपने चमचे से कहता है कि अब तुम इसे फुली एक्टिवेट करो। तभी हम देखते हैं कि वो मशीन उस घर को चीरते हुए बाहर आ जाती हैं और वो मशीन कुछ इस तरीके की दिखती हैं। ये देखकर काटोकेन को यकीन नहीं होता है और वो कह रहा होता है मेरा घर, मेरा घर। तभी हम देखते हैं कि परसिस्ट शिमुराई कहता है वो उस मशीन पर कैसे चढ़ा, उसे जल्दी संभालो। तभी हम देखते हैं कि कार्या और उसके टोटो उसे घेर लेते हैं और कार्या के हाथ में एक लाइट सेबर होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पीछे हट जाता है। जिंतोकी काटो को कहता है अब समय आ गया है बहादुर बनने का और सिर्फ तुम ही हो जो कि तुम्हें बदल सकता है। तुम अपने आप को बदल सकते हो। इसके बाद उसे अपनी फैमिली के बारे में याद आने लगता है कि कैसे वो खुशी खुशी रहा करते थे और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब लड़ेगा। वो कार्या की तरफ अपनी वुडन स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है और कार्या उसके ऊपर अपनी लाइट सेबर से अटैक करता है, लेकिन तभी उसका पैर एक नट बोल्ट में अटक जाता है और वो गिर जाता है। इसकी वजह से वो गलती से ही सही लेकिन वो उसे नॉकआउट कर लेता है और जल्दी से उसके टोटो कार्या को वहां से लेकर जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने सच में ये कर दिया। गिंतोकी उसे कहता है तुम जल्दी से मशीन को बंद करो और वो मशीन को बंद करने लगता है, लेकिन मशीन नहीं रुकती है और अब सिर्फ 50 सेकंड ही बाकी होते हैं अर्थक्वेक को आने में। तभी हम देखते हैं कि वो उस लीवर को भी तोड़ देता है जिससे वो मशीन बंद होती। तभी ये देखकर सभी लोगों की फट जाती हैं और अब उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके एल लगने वाले हैं। गिंतोकी परसिस्ट शिमुरा को बीट करते हुए उसके चेहरे पर एक लात मारते हुए हवा में उछल जाता है और वो उस मशीन के ऊपर एक तलवार मार देता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी मशीन फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्या और उसके टोटू भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने शिनसैनगुमी आ जाती हैं और अरेस्ट कर लेती हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं काटो को, जो कि अपने घर के ऐसे हालत पर दुख कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे जिंतोकी कहता है कि तुम ये घर फिर से बना लेना, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम अब बदल चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही कैट फिर से आ जाती हैं और वो सभी फिर से उसे पकड़ने लगते हैं। इसके बाद कुछ समय हो जाता है और वो सभी लोग टीवी देखते हैं और टीवी पे वो देखते हैं कि काटोकेन गा रहा होता है और उसकी इस सक्सेस पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पर हम एक लेटर देखते हैं जो कि काटो ने लिखा होता है इनको और वो इन्हें थैंक्स करता है कि मेरी फैमिली वापस